को अधिकार भी देंगे। तो एडीसी पुलिस में 6000 को हम न्यू रिक्रूटमेंट देंगे। तो 100 नया पीसीआर वैन शुरू करेंगे नेशनल हाईवे में और विलेज हाईवेज में, क्योंकि अगर पीसीआर वैन रहेगा तो लॉ एंड ऑर्डर और ये जो माफियागिरी जो चल रहा है त्रिपुरा में, जो बॉर्डर से भी लोग आ रहे हैं, उनको भी रोकने के लिए ये एक अच्छा एक तरीका निकलेगा। उसके बाद हमने कहा है सोशल वेलफेयर में लैंड पट्टा अलॉटमेंट टू बी गिवन टू द डिप्राइव्ड पीपल, जिसको ज़मीन नहीं दिया गया। और जो ज़मीन, जैसे कि आप देखेंगे डूंगुर में हम लोगों का ज़मीन दिया गया, किसी को कॉम्पनसेशन नहीं मिला, सबको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। तेलियामुरा में बहुत लोगों का ज़मीन लिया गया है, उनको आज तक जगह नहीं मिला है, वो भी दिया जाएगा। और एडीसी में जो भी बंगाली फैमिली है, किसी का अधिकार नहीं छीना जाएगा, किसी को भी नहीं बोला जाएगा। ये मैं हम लोगों का मैनिफेस्टो में है। हम सच में सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। हम पॉलिटिक्स किसी के तिलक और किसी के दाढ़ी को देखकर नहीं करते हैं, हम सबको एक साथ लेकर चलना चाहते हैं। समाजपति, अगर आप हमारा कल्चर को प्रिजर्व करना चाहते हैं, अगर हमारे त्रिपुरा के कल्चर को प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो हमारे समाजपति को हमें इज्जत देना पड़ेगा। सीपीएम शासन में समाजपति को रिप्लेस करके क्लब्स ने पूरा राइट्स लिया, लेकिन आज अगर हमें अपना आइडेंटिटी को बचाना है तो हमें अपने समाजपति ओकरा, क्षत्रिय समाज हो, चांताई हो, पदा हो, कास्काव हो, जो भी है हमारा जो समाजपति से, उन सबको हर महीने 25,000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा। और खुमलुंग में उनको अपने ऑफिस बनाने के लिए और उनको लैंड दिया जाएगा और ऑफिस बनाने के लिए हर समाजपति, हर कम्युनिटी को ज़मीन दिया जाएगा, जहाँ में उनका एक कल्चरल सेंटर होगा और उनका ऑफिस होगा। और हर समाजपति, हर ट्राइब को महीने का 25,000 रुपया दिया जाएगा। ये ज़्यादा कुछ नहीं है, हम लोग कर सकते हैं, इतना पैसा है हमारे पास करने के लिए, हमने स्टडी भी किया। उसके बाद बहुत पॉइंट से आप लोग पढ़ लीजिए। मीडिया, आपके खिलाफ बहुत केसेस हो रहे हैं। अगर आपने गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ गलत लिखा तो फ़ोन आता है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि जो भी पेंडिंग केस है मीडिया के खिलाफ, उसको हटाया जाएगा इमीडिएटली। जो भी आप लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन आपके मालिक को एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलता है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट सब लोग रिलीज़ कर देते हैं। अगर एडवर्टाइजमेंट राइट टाइम में आपको मिलता तो शायद आज आपके पास करोड़ करोड़ रुपया होता, लेकिन कागज़ में करोड़ करोड़ रुपया है, लेकिन बैंक में 1 रुपया भी नहीं है। जो भी आपका पेंडिंग पेमेंट है, हम लोग प्रायोरिटी लगाकर आपका हर पेंडिंग पेमेंट जो गवर्नमेंट ने आपको प्रॉमिस किया था इलेक्शन के पहले, इलेक्शन के टाइम, वो हम इमीडिएटली रिलीज कर देंगे, क्योंकि आपको भी सैलरी मिलता है उसी पेमेंट की। मैंने भी मीडिया हाउस चलाया, मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल रहता है। और आपके खिलाफ कुछ भी केस हो वो सब हटाया जाएगा। आपको इंश्योरेंस भी दिया जाएगा, और जो इंश्योरेंस हम दे रहे हैं वो सिर्फ आपको नहीं, आपके फैमिली मेम्बर्स को देंगे। तो अगर आपके फैमिली में किसी को भगवान ना करे कोई बीमारी हो या कोई मर जाए, तो ये जो इंश्योरेंस है वो आपके फैमिली मेम्बर की तरफ भी कवर किया जाएगा। फ्रीडम ऑफ प्रेस, आज डेमोक्रेसी में सब लोग पॉलिटिशियन को देखते हैं, लेकिन जुडिशरी भी है, सिविल सोसाइटी भी है और मीडिया भी है, लेकिन फ्रीडम ऑफ प्रेस सच बात बोले तो हम नहीं देखते। आप लोग भी चिंतित हैं, एक टर्म निकला है गोदी मीडिया। मैं चाहूँगा कि आप किसी के गोदी में नहीं बैठे, आप सबके सर में बैठे, क्योंकि मीडिया का काम है कठिन से कठिन सवाल पूछना। मैं ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं जवाब दूँगा। डिफ़िकल्ट सवाल है वो भी मैं दूँगा, लेकिन आज क्या हो रहा है, अगर आपने कुछ भी गलत सवाल मांगा तो कल रात में आपको फ़ोन आ जाता है कि ये सवाल आपने क्यों पूछा। ये सिस्टम को हम खत्म करना चाहते हैं। ये आपका अधिकार है कि आप सवाल पूछें और आपको फ्री और एक्चुअल फ्रीडम ऑफ मीडिया दिया जाए। आपके प्रेस क्लब्स में हम लैपटॉप, वाईफाई, कैफेटेरिया, हर ब्लॉक में, त्रिपुरा में हर ब्लॉक में एक प्रेस सेंटर बनाया जाएगा, जहां में आपको वाईफाई, लैपटॉप, प्रिंटर और कैंटीन दिया जाएगा, जहां में आप अपना स्टोरी का फाइलिंग कर सकते हैं। वरना पूरा मीडिया अगरतला में बैठा है, और जो धर्मनगर में हो रहा है, जो करमछरा में हो रहा है, जो मनु में हो रहा है, जो रामचंद्र घाट में हो रहा है, वो रिपोर्ट नहीं होता है।
हम एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं, अगर सूरमा में कुछ हुआ तो अगरतला में न्यूज़ आना चाहिए, अगर कमलपुर में कुछ हुआ तो अगरतला में न्यूज़ आना चाहिए, अगर सोनामुरा में कुछ हुआ तो अगरतला में न्यूज़ आना चाहिए। उसके लिए आपको फुल इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा। और इसको छोड़कर आप जानते हैं कि त्रिपुरा मोथा ने एक नया इनिशिएटिव लिया है। आप लोग जानते हैं कि हम लोग स्पोर्ट्स में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी करना चाहते हैं। मैं खुद MMA का फ़ैन हूँ, खुद फुटबॉल का फ़ैन हूँ। एक जो दीपा कर्माकर कर सकती है त्रिपुरा के लिए, एक जो सोमदेव वर्मन कर सकता है या लक्ष्मीता रियांग कर सकता है, वो बहुत कम लोग पॉलिटिशियन लोग कर सकते हैं। एक जो पारमिता रियांग या स्वरवी देव वर्मा कर सकता है त्रिपुरा के लिए, एक जो RD बर्मन SD बर्मन त्रिपुरा के लिए कर सकता है, वो कोई पॉलिटिशियन नहीं कर सकता। इसी के लिए मीडिया के लिए जो हमारे म्यूजिशियंस हैं उनके लिए म्यूज़िक टास्क फोर्स, उनको हेल्प, उनके लिए रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़, उनके लिए एक मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा रजिस्टर्ड जो एम्पैनल्ड होगा। और स्पोर्ट्समैन के लिए, क्योंकि अगर हिंदुस्तान का नाम हमको आगे करना है तो जो काम कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सका वो सचिन तेंदुलकर ने कराया, जो काम कोई चीफ मिनिस्टर नहीं कर पाया सिक्किम का वो बाइचुंग भूटिया ने कराया। तो हम भी चाहते हैं कि त्रिपुरा का स्पोर्ट्समैन एंड वुमेन को प्रमोशन किया जाए। इसके लिए हम वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग फैसिलिटी किया जाए, और हम स्पोर्ट्स एंड म्यूजिशियंस को फुल बैकिंग दें, आर्टिस्ट को जो कलाकार है उनको फुल बैकिंग दें कि आने वाले दिन में वो त्रिपुरा का नाम ऊंचा करें। क्योंकि मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स से भी बाहर एक दुनिया है, वो दुनिया ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो हमारा त्रिपुरा का नाम ऊंचा करें। इसमें बहुत पॉइंट्स है। ये पहला आंचलिक पार्टी है जिसने एक मैनिफेस्टो निकाला है। अगर यहाँ में कोई पॉइंट्स आपको ठीक नहीं लगता है, आपको लगता है कि और पॉइंट्स होना चाहिए, मैं ऐड करने के लिए तैयार हूँ, आपसे बैठकर बात करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये एक शुरुआत है। इसमें 10,323 हो, टीचर्स का नौकरी हो, विमेन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्टूडेंट्स हो, यूथ हो, गे, LGBTQ कम्युनिटी, इसके बारे में कोई पॉलिटिकल पार्टी बात नहीं करता, लेकिन वो भी हमारा समाज का एक हिस्सा, उनको भी एक पॉलिसी के थ्रू हम अधिकार देना चाहते हैं। और LGBTQ ये कम्युनिटी के लिए भी हम पूरा प्रावधान करेंगे कि वो भी सोसाइटी में, हमारे सोसाइटी में कंधे से कंधे मिलाकर, आँख से आँख मिलाकर सम्मान से जिए। उनको भी फैसिलिटीज़ और उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलना चाहिए, वो भी हमने राइटिंग में दिया है। कोई शर्म का बात नहीं। ये हिंदुस्तान हम सबका है, ये भारत हम सबका है, हर कम्युनिटी का है, हर कलर का है, हर चॉइस का है, और ये हमने इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की। प्लीज़ गो थ्रू इट। और अगर आपको कोई और सुझाव देना हो, मीडिया को सुझाव देना हो, आई एम मोर देन हैप्पी टू गो थ्रू इट अगेन। बेलाइनो हम भाई, थैंक यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द ग्रेटर त्रिपुरान है इसमें। हाँ, ग्रेटर त्रिपुरान का वर्ड है। हाँ है, हम क्यों नहीं देंगे? अब नहीं, राम मंदिर है, मैंने फर्स्ट टाइम में हमने कोर आइडियोलॉजी में लिखा है। और मेरा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड में किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा रहा है, कोई किसी को बाहर नहीं किया जा रहा है। मैंने सुना था एक स्टेटमेंट बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम, हम त्रिपुरा को नहीं तोड़ना चाहते। मैं त्रिपुरा को नहीं तोड़ना चाहता हूँ। हिंदुस्तान को कौन तोड़ने की कोशिश कर रहा है? आप ये सवाल कुछ लोगों से पूछ लीजिए, कौन धर्म के नाम में हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है? 75 साल में सबका साथ सबका विकास करके आपने गांव को क्यों गरीब रखा है? आपने आज विराट कोहली का दाढ़ी को तो मान लिया, लेकिन मुसलमान को दाढ़ी से आपको डर लगता है। ये कौन राजनीति ऐसा कर रहा है? कौन बिरयानी के नाम में, पुलाव के नाम में पॉलिटिक्स कर रहा है? कौन ट्राइबल के नाम में और नॉन ट्राइबल के नाम में पॉलिटिक्स करता था? किसके साथ आपने अलायंस किया? जिसको त्रिपुरा लैंड चाहिए था, जिसने हताय कतौर में रोड ब्लॉकेट करके रखा था, जो अगरतला में रैली करता था और तब यहाँ में मार पिटाई होती थी। आप किसके साथ, आप उसके साथ अलायंस करने के टाइम त्रिपुरा नहीं टूट रहा था। हमारे साथ जब बात करते हैं, जब हम सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, तो उनको सुई लगता है, क्योंकि हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इसके लिए we will negotiate, we will talk, we will not, we believe in the path of Gandhi, we believe in Swami Vivekananda, I believe in the path of Maharaja Bir Bikram. We will never indulge in violence. As a Hindu myself, I would never want a Hindu
who have been persecuted in Bangladesh to be persecuted further. So there should be a dialogue, but there should be a solution. And this is a problem which has to be solved by the government through negotiation, through talking, not through violence. I have a view, they have a view. बैठ के बात कीजिए, राइटिंग में दीजिए, बात करेंगे, कुछ मेरा बात मानिए, मैं आपकी बात कुछ मानता हूँ, लेकिन एक संग होकर बात कीजिए। किसी को आप हुर्रियत से बात कर सकते हैं, आप अल्फा से बात कर सकते हैं, आप NSCN से बात कर सकते हैं, तो आप हमसे क्यों नहीं बात कर सकते? हम तो कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे। If BJP does not get magic number, then it may approve Sipra Motor to support, but on condition that Motor leaves it demand for separate state. On condition that they also give it to us in writing. What is their approach? Is it the same approach verbally? I don't want to talk to BJP. I want to talk to the government of India or to political parties who are in opposition. It is, हम अपने लोगों को धोखा नहीं दे सकते। देखिए, ये सब आज का जो ट्राइबल है ना, जो इंडिजिनस है, वो बेवकूफ़ नहीं है। हम भी जानते हैं कि 2018 में क्या बोला गया था और क्या हुआ। इसी के लिए तो आज कोई विश्वास नहीं करता। आप राइटिंग में दीजिए आपका क्या सोल्यूशन है, मैं पब्लिक प्रिंट मीडिया के सामने लगा देता हूँ, उसके बाद बात करेंगे। लेकिन बंद दरवाजे में चुपचाप क्यों बात करेंगे? Hypothetical question is, I'm just expecting a scenario. You have not aligned with the BJP because the central government, BJP they have not given you a written assurance that they will, give you great thing. no, they have given us no assurance. That's all. No, not written. Achha. They have given us zero assurance. Even if they have given us any assurance, they have given us no assurance in writing. First, tell them to give us even one assurance in writing. They have given us zero assurance. Not greater people now. They have given us zero assurance. If the elections go up a fracture, see a scenario where We will not sit in the government. I am making it very clear. यहाँ में हमारा MLAs भी है. We will not sit in the government or support any government till our demand for our constitutional solution is not met in writing. We will rather sit in the opposition than actually support any government. हम लोग वो गलती नहीं करने वाले जो IPFT ने किया कि जीतने के बाद 2 मंत्री को मंत्रिमंडल में बैठाया गया और उसके बाद आप क्वेश्चन नहीं करते। मैं अपने यहाँ में MLA कैंडिडेट्स के सामने क्लियरली बोल रहा हूँ कि हमारा कोई भी MLA गवर्नमेंट में नहीं बैठेगा, मंत्री नहीं बनेगा जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन नहीं होगा। And one more thing. You made an attempt to, march IPFT with your party. हाँ, So what happened? It didn't work. it didn't happen because I don't have so much money like you. It's very. I mean, what else could be the reason? IPFT is not talking about. IPFT is irrelevant. It's a good party. God bless the leader. But IPFT is no longer what it was. Very sad. What did they want from you when you proposed them for murder or? उन्होंने अपना फोन बंद कर दिया। BJP का फोन आया। मेरे पास I don't have so much money. But you know what, money is not everything in life. Sometimes public image is also very important. अगर पैसा ही सब चीज़ होता तो इस देश में कुछ नहीं रहता। ये देश में अंग्रेज़ के पास हिंदुस्तानी के से ज़्यादा पैसा था, लेकिन एक दिन इंग्लिश को भी छोड़ना पड़ा क्योंकि एक जज्बा था, एक ईमानदारी थी। जो लोग ईमानदार नहीं वो पैसे की भी कटते। We see that Sipra Motor in a very good position in the 22 seats. Thank you. What about the 22 seats where We are in very good position, 22 seats. If you see, we have former MLA Ashish Das here. We have Arup from Rishimukhi standing. We have Shah Alam. We have Vilas Malakar. We have apna Samir Basu. Then we have got apna क्या बोलते हैं अबू खैर मियाँ। हमारे पास we have got we're doing very well. अरे आप थोड़ा तो अप्रिशिएट कीजिए। तो 60 साल में कोई आंचलिक पार्टी ने किसी को चांस नहीं दी। हमने चांस तो दिया, हमको बदलने की कोशिश करी थी। हमने 60 इयर्स में
नो रीजनल पार्टी इज गिवन अ रिजर्व सीट टू अ वुमन, ट्राइबल वुमन। हमने इस बार 6 औरत को दिया और रिजर्व सीट से दी। आज तक एक आंचलिक पार्टी से एक औरत को एमएलए नहीं बन सके, इस बार तो बनेगी ना। हम तो सिस्टम को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इससे ये सब चीज़ को पूरा अप्रिशिएट करना चाहिए। Since you are contesting without any alliance, and the Congress and CPM, they are fighting together in the seat sharing agreement. So don't you think that that will divide the BJP votes and ultimately what will be? कांग्रेस हेल्प बीजेपी इन 2018। बीजेपी का वोट तो 1.45% था 2013 में, तो 2018 में सब क्या ओवरनाइट पैदा हो गए क्या? ये तो कांग्रेस का वोट था। जो लोग बोल रहे हैं बी टीम, कांग्रेस वाज द बी टीम फॉर सीपीएम इन 2018। आई वाज वर्किंग फॉर इट। कांग्रेस ने कैंपेन ही नहीं किया सीपीएम को जिताने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए। तो आज के दिन कांग्रेस एंड सीपीएम, वी आर टॉकिंग अबाउट एंटी बीजेपी। द ओनली, मैं एक बात बोलता हूँ, प्लीज डोंट माइंड, मैं हंसी मजाक में बोल रहा हूँ। असली कांग्रेस तो मैं हूँ। मैं ना बीजेपी के साथ गया ना सीपीएम के साथ गया। असली कांग्रेस तो मैं हूँ। मैं आज तक इंडिपेंडेंट रहा हूँ। जो लोग ने पूरी जिंदगी एक पार्टी के खिलाफ फाइट किया, जिसका वर्कर को पीटा गया, आज आप उनके साथ अलायंस कर रहे हैं। और जो लोग आज बीजेपी को गाली बक रहे हैं, वो टाइम बीजेपी में भी थे। तो असली कांग्रेस तो मैं हूँ। मजाक में बोल रहा हूँ। आप ये मतलब कहाँ ऑपोजिशन वोट डिवाइड हुआ? कांग्रेस के वोट से तो बीजेपी पावर में आई। और जब मैं लोकसभा में प्रेसिडेंट था, तब कांग्रेस का वोट शेयर 1% से 28% गया। सीपीएम का वोट आया नीचे। तब उस टाइम किसी ने नहीं कहा कि सीपीएम ने क्यों नहीं अलायंस किया हमारे साथ। टिप्रा मोथा को वोट देना ना देना की समान है, क्योंकि सरकार आएगा नहीं स्टेट में भी और केंद्र में भी। आज हेमंत विश्व शर्मा ने कहा। तो यही बात आसाम में एजीपी था ना, हेमंत विश्व शर्मा के स्टेट में एजीपी था। एक टाइम सब लोग बोलते थे बीजेपी को वोट मत दो, बीजेपी तो पावर में नहीं आएगा, एजीपी पावर में आएगा। वो बड़ा पार्टी है, बीजेपी छोटा पार्टी है। आज एजीपी गायब हो गया आसाम से और बीजेपी बड़ा पार्टी है। एक टाइम बीजेपी के पास सिर्फ 2 एमएलए थे, एमपी थे 1984 में। तो किसी ने बोला था कि वोट मत दो क्योंकि इनकी तो पावर में नहीं आएगा। ऐसा नहीं चलता है। पब्लिक का एक अधिकार होता है उनका वोट देना का। अगर यही माइंडसेट लेके चलेंगे ना, तो बीजेपी मेघालय में मत वोट दो बीजेपी को। मेघालय में वो पावर में नहीं आने वाला। बीजेपी को मत दो वोट मेघालय में। नागालैंड में मत दो बीजेपी को वोट। मिजोरम में मत दो बीजेपी को वोट। ये नेडा का चेयरपर्सन बोल सकता है पावर में नहीं आने वाला है। मिजोरम में, नागालैंड में पावर में नहीं आने वाला है, मेघालय में पावर में नहीं आने वाला है, तो बीजेपी को मत वोट दो। जो मेरे ऊपर लॉजिक है वही उनके ऊपर मिजोरम, नागालैंड और क्या बोलते हैं मणिपुर, मेघालय में करो। नहीं, हमारे लिए अलग रूल, उनके लिए अलग रूल। ये कहाँ का होता है? तमिलनाडु में मत वोट करो बीजेपी को। तमिलनाडु में क्यों कंटेस्ट कर रहे हो आप? मत करो। केरला में मत करो। ये बोलने वाला बात होता है। हम लोग सब जानते हैं कि ত্রিপুরা মতো পাওয়ার में। মহারাজ, আপনারা যদি পাওয়ারে আসেনি, প্রথম আপনারা আঞ্চলিক দল হিসেবে লড়তে যাচ্ছেন, যদি পাওয়ারে আসেন ত্রিপুরাবাসীর জন্য প্রথম কাজটা কি হবে? फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना है। सेकेंड ऑफ ऑल ये जो टेंशन है इसको दूर करना है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो भाई भाई से फाइट कर रहा है ना, उसको दूर करना है। और वो तभी होगा जब कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन आएगा। असल में कोई किसी के खिलाफ नहीं है। ये नेता लोग ही है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इसको ख़त्म करना है, करप्शन को ख़त्म करना है, नौकरी देना है, एम्प्लॉयमेंट देना है, अधिकार के बारे में बात करना है, अधिकार देना है। आज हम लोग उसके बैकलॉग जो नौकरी है उसका क्या हो रहा है? 23,000 बैकलॉग जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। 10,323 का कुछ नहीं हुआ। एडीसी पुलिस बिल कुछ नहीं हुआ। आज क्योंकि यहाँ में इतना गरीबी है, आप 100 रुपये देकर एक आदमी पार्टी का झंडा लेकर पूरा दिन वंदे मातरम, लाल सलाम या ত্রিপুরা माता आई लोकम या भारत माता की जय बोल रहे हैं। जिस दिन आपके पॉकेट में पैसा आ जाएगा ना, आप लोग ये नेता के पीछे भागना बंद कर देंगे।
और ये पैसा आपकी तरफ तब आएगा जब आपके पास राइट्स, अधिकार, संवैधानिक राइट्स और नौकरी और एम्प्लॉयमेंट आएगा। ये हमको सबसे पहले करना है, आपका आर्थिक स्थिति को उठाना है। सर आईपीएफटी पे I don't know. BJP can reject any demand. They also made alliance with PDP in Kashmir, though PDP had a different 370 ka vote. So I don't want to comment about BJP. BJP is a very big party. They have many great thinkers, many vidwans. You should also listen to them. I'm too small a person to comment on BJP. Last question. मैं अभी आपके कमरे पर लगा रहा मैं क्यों नहीं बात करूँ जितेंद्र चौधरी, वो अच्छा इंसान है। मैं सुदीप रैबर्मा से क्यों नहीं बात करूँ, वो भी अच्छा इंसान है। जिष्णुकर्ता से क्यों नहीं बात करूँ, अच्छा इंसान। लेकिन मैं सीपीएम के संग अलायंस कर रहा हूँ, एकदम नहीं। मैं राहुल गांधी से बात करता हूँ तो क्या मैं कांग्रेस से अलायंस कर रहा हूँ। मैं हेमंत दास से मेरा मीटिंग हुआ तो क्या मैं बीजेपी के साथ अलायंस कर रहा हूँ। दोस्ती एक तरफ, शुभचिंतक एक तरफ और अपना राजनीति एक तरफ, अपने लोग एक तरफ, अपना पर्सनल रिलेशनशिप एक तरफ। सर हाँ मैं बात करूंगा, क्यों नहीं बात करूंगा। अगर प्रतिभा पाटिल के खिलाफ बाला साहब ठाकरे कैंडिडेट नहीं देती क्योंकि वो महाराष्ट्रन थी और बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र के थे, तो किसी ने उंगली उठाया। वो तो एनडीए में थे, वो तो यूपीए में थे। जब ममता बनर्जी जो यूपीए में नहीं थी, उन्होंने कहा कि हम प्रणब मुखर्जी को सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो बंगाल का है, तो किसी ने उंगली उठाया। तो इसी तरीके से मैंने बिरजीत सिन्हा के खिलाफ कैंडिडेट नहीं दिया, मैंने जितेंद्र चौधरी के खिलाफ कैंडिडेट नहीं दिया, मैंने अगरतला में क्या बोलते हैं राजीव बीजेपी का जो प्रेसिडेंट है राजीव बनर्जी, उनके खिलाफ नहीं दिया। क्यों दूं? ये मेरा चॉइस है। मुझे दिल्ली से तो ऑर्डर नहीं आता कि किसके इशारे में काम करो। सर Question: Why you are not contesting? Because I already told you, it's not about me. I never said I wanted to be a chief minister. I never said I wanted to be a minister. I never said I wanted to be a Rajya Sabha MP. I wanted to give something to my people. And my commitment here, Vijay Rampal is not contesting. Jagdish Babu is not contesting. I am not contesting. 3 of our top leaders are not contesting. Because we want to send a message to the people that this is not about us. It is about the people. And if you want to make a sacrifice, अगर आपको बलिदान देना है ना तो ऊपर से देना पड़ेगा। तब वर्ग को समझ में आता है कि ये राजा विजय बाबू या जगदीश बाबू अपने स्वार्थ के लिए नहीं काम करते। मैंने अपने फैमिली से भी किसी को नहीं दिया। मीडिया ने तो बता दिया था कि मेरी बहन लड़ रही है, पहले बोला बीजेपी के साथ अलायंस, उसके बाद बोला बहन लड़ रही है, तब बोला मैं चीफ मिनिस्टर बनना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने जो 1 साल से मैं बोल के आ रहा हूँ, ये लॉलीपॉप मुझे नहीं चाहिए। मुझे लोगों को पावर देना है। 5 आदमी को या 10 आदमी को या 20 आदमी को एमएलए मंत्री बना के हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमें लोगों को अधिकार। सर What is your assessment of them? There are many players, but there is only one guy. सर आईपीएफटी पहले आपके साथ जोड़ने के लिए तैयार था, अचानक 5 सीट से फिर से बीजेपी के साथ अलायंस हो गया, तो आपको क्या लगता है सिर्फ आईपीएफटी सिर्फ अपने सीट की लालच से चला गया? नहीं, उनके ऊपर प्रेशर है ना, आईपीएफटी के ऊपर भी बहुत प्रेशर है। देखो 5 साल तक वो लोग ने राज किया है, अभी उनका लास्ट चांस है इलेक्शन में, इसके बाद पावर में नहीं आएंगे तो उनको भी तो दरकार है, उनका भी तो घर संसार चलना है। तो बीजेपी ने शायद कुछ गैस सिलेंडर ऑफर किया होगा उनको। So Himanta Biswa Sharma yesterday said that your prime minister and prime minister now where are you trying to divide people by demanding? My family created Tripura, my family merged into Tripura, but the government of India has divided Tripura in the name of religion, in the name of tribal, non-tribal, in the name of ADC, non-ADC. I did not divide Tripura. This division started very long time ago when government did everything to deprive one community over another, deprive one religion over another, SC, ST. They have done it. I have not done it. And I am still willing to talk. But it should be in writing. It should not be verbal.
एंड हेमंत दा इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन. आई नो आप लोग ले जाएंगे. इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन. ही इज अ कांग्रेस colleague of mine. We were Congress members for a very long time. Hemant da is a Chanakya of North, but I am the Manikya of North. So please do not do too much. बोला जहाँ में आपने कैंडिडेट नहीं दिया जनरल एरिया में, उन लोग कहाँ वोट देगा ऐसा करके प्रेस मीट किया उन्होंने, क्वेश्चन किसने किया जो शाबरूम में है, तो उनको आप क्या बताएंगे? उनको बोलो ए, कि दिल से वोट करने के लिए, और जहाँ में उनका दिल आता है वहाँ में वोट करने के लिए. सिर्फ साबरूम क्यों? अगरतला में भी तो है. बरजला में भी आप साबरूम का क्यों बोला? आप अगरतला में क्यों नहीं उन्होंने? नहीं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला इसलिए. पॉलिटिकली मोटिवेटेड है. अगरतला में क्यों नहीं किया? कैलाश शहर में क्यों नहीं किया? एक लास्ट मतलब you have made several promises welfare, but resource has been a big problem. Resource is never a problem, my friend. Resource is never a Because problem. Bengal, I'll tell you. मैं आपको बताता हूँ. ADC में जब मैं बोलता हूँ कि मुझे 20 करोड़ रुपया दो नौकरी के लिए, तो लोग नहीं देते. लेकिन अगर 100 करोड़ रुपया आप मांगो ना, तो लोग दे देते कंस्ट्रक्शन के. क्योंकि त्रिपुरा में हमको सिर्फ बिल्डिंग बनाना है. बिल्डिंग में पॉलिटिशियन खाएगा 10%, कॉन्ट्रैक्टर खाएगा बाकी का रुपये, और बिल्डिंग को देखकर किसी का पेट नहीं भरेगा. आज हम लोगों को नौकरी चाहिए, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग इमारतें बना रहे हैं. ADC में इतना बिल्डिंग, आधा बिल्डिंग खाली है, लेकिन हम लोग नौकरी नहीं दे सकते, किसी का सैलरी को बढ़ा नहीं सकते. लेकिन बिल्डिंग बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक से पैसा आ जाएगा, IMF से पैसा आ जाएगा, लेकिन किसी को नौकरी देने के लिए एक पैसा नहीं. तो ये जो पैसा है, इसका आपका प्लानिंग ठीक करना पड़ेगा. अगर आप प्लानिंग ठीक करो ना, तो गवर्नमेंट का आधा काम सुविधा ठीक होता है. आज अगर यहाँ में इंडस्ट्री लाओ ना, यहाँ में अगर आप टूरिज्म को बढ़ावा दो ना, तो बोलते हैं छोटा स्टेट कुछ नहीं कर सकता. तो गोवा कैसा पैसा कमा रहा है? हमारे पास क्या टूरिज्म के लिए नहीं हो सकता? हमारे पास जूनपुर नहीं है, हमारे पास सिपाही जाला उन्नूकुटी नहीं है, हमारे पास नीर महल नहीं है, माँ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर नहीं है. मदुरई में कितना कलेक्शन है? हमारे पास एयरपोर्ट नहीं है. यहाँ में यूथ लोग, हजार यूथ लोग हैदराबाद में, बंगाली, ट्राइबल, मणिपुरी, मुस्लिम्स, हजार यूथ बैंगलोर में, हैदराबाद में काम करते हैं. यहाँ में एक वर्ल्ड क्लास कॉल सेंटर क्यों नहीं बन सकता? IT हब क्यों नहीं बन सकता? यहाँ में 10,323 टीचर के पास नौकरी नहीं है, और हम लोग टीचर रिक्रूटमेंट बाहर से टीचर क्यों नहीं करते? तो पैसा है, लेकिन पैसा सिर्फ दो लोगों के पास जा रहा है, कॉन्ट्रैक्टर और पॉलिटिशियन. ये पैसा अगर एम्प्लॉयमेंट में दिया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका जो लिक्विडिटी है गांव में, वो डिमांड सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ेगा. किसी को शहर नहीं आना पड़ेगा. वहीं में आपका व्यवस्था डिस्ट्रिक्ट लेवल में बढ़ेगा, ब्लॉक लेवल में बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली सिस्टम इम्प्रूव. लेकिन ये बात कोई बात नहीं करना चाहता है, क्योंकि आप ड्रग्स को रोकना चाहते हैं. ड्रग्स प्रॉब्लम है, तो आप बताइए इसको टैकल करने के लिए हम टैकल क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पैसा में सब पॉलिटिशियन के हाथ में पैसा जाता है. तो ये सब है, ये सबको टैकल करने के लिए थोड़ा सा, जैसा मैंने कहा, वी नीड अ चेंज इन सिस्टम. মহারাজা আপনি বলেছেন 150 দিনের মধ্যে সব কিছু করবেন, কিন্তু গেটার কি তুলনাটা কত দিনের মধ্যে করবেন কি এই আমার হাতে নেই. আমি রেজলিউশন পাস করতে পারি, এই তো রাজ্যের হাতে নেই. আমি রেজলিউশন পাস করতে পারি, এম্পাওয়ারমেন্ট করতে পারি, लैंड राइट्स दिते पारे, डायरेक्ट फंडिंग करते पारे. लेकिन गवर्नमेंट को तो बात करना पड़ेगा ना, या ऑपोजिशन को तो बात करना पड़ेगा. নির্বাচনের আগে আপনার কথা শোনা, নির্বাচনের পরে हमने बोला है कि हम अपने डिमांड को में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे. इसका ये मतलब नहीं है कि हम वायलेंस में आए. कितना मतलब इलेक्शन कैंपेन में आमिर खान को कैंपेन में लाए थे, कितना दिन तक रहेगा? आमिर खान, हम लोग तो गरीब खान है रे. हम लोग तो क्राउड फंडिंग कर रहा है, और उसमें भी बीजेपी का एक आपका एक चैनल है स्ट्रेट लाइन. उसने बोल दिया राजा भीख मांग रहा है, हम आशीर्वाद मांग रहा है. 1 रुपया भी, गांव का एक गरीब जनजाति 1 रुपया मुझे दे रहा है, 500 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपये दे रहा है ना, वो ड्रग्स स्मगलर से रुपये लेने से, या उद्योगपति अदानी से रुपये लेने से ज़्यादा अच्छा है. तो हमारे पास कोई आमिर खान नहीं आएगा, लेकिन हाँ गरीब खान है यहाँ पे.
शाह आलम तो गरीब नहीं है, लेकिन ये है सेंटू मियाँ गरीब खान बहुत है। कोई स्टार कैंपेनिंग का दरकार नहीं है, यही स्टार कैंपेनर है। आप लोग हमारा जो वोटर है वो स्टार है। हम लोग, हमारे पास हेमा मालिनी को लाने के लिए पैसा नहीं है या उनका पास इतना है। CPM say recently that you had proposed to them that you are in favor of Article 244. Yes, I said we can talk about it. I told that to BJP also. We can talk about it, but in writing. So you are ready. I said we can talk about it. I am not a fanatic, but we have to talk about it. It has to be transparent. It has to be in paper. I have to show it to my people. I don't know your name, my friend. I am not well. जब मैं मरूंगा तो क्या मैं ये पैलेस को और अपना पैसा लेकर ऊपर जाऊंगा? आज मैंने अगर अपने लोगों को धोखा दिया तो मैं त्रिपुरा में आँख से आँख मिलाकर किसी को बात नहीं कर सकता। मैं अपने लोगों के लिए कुछ फाइट कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं फाइट कर रहा हूँ, वरना एमएलए का टिकट ले लेते। राज्यसभा का नॉमिनेशन दो लोग। और टोटल कैंडिडेट कितना, 41 या 42? 43 था, लेकिन ये कैंसिल हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, All the best to you. थैंक यू, ऑल द बेस्ट।